जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति। आसमान में 5 प्रकार का मंडल होता है। पहला मंडल क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई 0 से 20 किलोमीटर होती है, अर्थात पृथ्वी से ऊपर की ओर, जहां 80% द्रव्यमान रहता है। दूसरा मंडल का नाम है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर ऊपर की ओर होती है। इसके नीचे ही ओजोन परत रहता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तीसरा मंडल को मध्य मंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर ऊपर की ओर होती है। यह मंडल उल्कापिंड को पृथ्वी में आने से पहले ही जला देती है। चौथा मंडल को ताप मंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर ऊपर की ओर होती है। इसको आयन मंडल भी कहते हैं। यह मंडल सैटेलाइट छोड़ने के लिए उचित मंडल है। इसके कारण ही गूगल काम करता है। इसमें रेडियो तरंगे, विद्युत प्रवाह आदि होता है, जिसके माध्यम से हम फोन पर बात कर सकते हैं। पांचवा मंडल का नाम है बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर की होती है। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन गैस आदि होता है। यह मंडल पूरी तरह अंधेरा होता है। अब बात करते हैं हवाई जहाज उड़ता कहाँ। तो मैं आपको बता दूं, हवाई जहाज समताप मंडल पर उड़ता है। सबसे पहले हवाई जहाज क्षोभ मंडल को पार कर समताप मंडल में प्रवेश करता है और जहां उड़ता है। अब सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर या नीचे क्यों नहीं उड़ता। आप जान लीजिए, ऊपर मध्यमंडल में उल्कापिंड आदि रहते हैं, वहां हवाई जहाज उड़ नहीं सकता और टकराने की आशंका रहती है। और क्षोभ मंडल में धूलकण, ओसकण, कंकड़ पत्थर, धुआं आदि रहता है, वहां सही तरीका से उड़ नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छी मंडल है समताप मंडल, जहां हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है। उड़ने के लिए अच्छा स्थान होता है। ये देखिए, अब हमारी हवाई जहाज समताप मंडल पर उड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं क्षोभ मंडल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने उस पर रुई का चादर बिछा दिया है। बहुत क्यूट, बहुत शांत, बहुत सुहावना लग रहा है। देखिए, पूरा क्षोभ मंडल है। जब हवाई जहाज क्षोभ मंडल के ऊपर पर उड़ता है तो हमें धरती बिल्कुल दिखाई नहीं देता, केवल क्षोभ मंडल की बादलें ही दिखाई देता है। अभी जितना बादल दिखाई दे रहा है वो सफ़ेद बादल है। बादल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद बादल और काला बादल। काला बादल से बारिश होती है और सफ़ेद बादल से बारिश नहीं होती है। जब काला बादल घना होकर आपस में टकराते हैं तो विद्युत तरंगों के कारण बादल फट जाता है। ओसकण जो बादल के रूप में रहता है, वह पानी बनकर नीचे गिरने लगता है। वह गैस के रूप में रहता है तो बिल्कुल हल्का होता है और ठंडा होने के बाद सभी भारी हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर आ गिरता है। हवाई जहाज से बादल अलग अलग रुई की गट्ठर के समान दिखाई दे रहा है। पृथ्वी से देखने पर लगभग सभी बादल एक समान दिखाई देते। आप जानते हैं दोस्तों, जब जुलाई माह में बारिश होती है तब बारिश की पानी बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें धूल, कंकड़, गैस आदि गंदगी रहता है। धीरे धीरे जब बारिश होते जाता है तब पानी शुद्ध होते जाता है, और इसलिए बारिश की पानी को कभी नहीं पीना चाहिए। इस तरह बादल की नज़ारा जो हमें दोस्तों पृथ्वी से अलग दिखाई देता है। और जब हम हवाई जहाज में उड़ते हैं तो हर मंडल और बादल की नज़ारा अलग होता है। इस प्रकार आप देखें ब्लॉग के माध्यम से कि हमें बादल जो है पृथ्वी से किस प्रकार दिखाई देता है और हवाई जहाज में उड़ने के बाद किस प्रकार अलग दिखाई देता है। दोस्तों, मैं यह वीडियो अभी हवाई जहाज पर बैठकर ही बना रहा हूँ। मेरी पहली बार हवाई जहाज यात्रा है। बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत आनंददायक लग रहा है। इस प्रकार लाइफ में एक बार बिल्कुल हवाई जहाज का आनंद लीजिए। अभी हम समताप मंडल में उड़ रहे हैं और नीचे का नज़ारा, क्षोभ मंडल का नज़ारा देख रहे हैं। पूरा धूल का कण, पूरा बादल, कण ही कण रुई के समान दिखाई दे रहा है। हमें वो आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो ज़िंदगी में कभी आनंद प्राप्त नहीं हुआ था। देखने के बाद वो आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी एक बार हवाई यात्रा जरूर कीजिए। क्योंकि जीवन में कुछ रखा नहीं है, लाइफ में कुछ रखा नहीं है। जो आनंद हमारे मन को चाहता है, जो आनंद हमारे दिल को चाहता है, उसको पूरा कर लीजिए। इस प्रकार हम लोग अभी यहाँ से जो वीडियो बनाए हैं वो पूरे रियल है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, किसी प्रकार कॉपी नहीं है। मैं अपने मोबाइल को खिड़की के पास रखा हूँ हवाई जहाज़ के, और वहाँ से यह वीडियो
बना रहा हूँ। इस प्रकार बहुत आनंद की बात है कि हमें आसमान जो है नीचे से अलग दिखाई देता है धरती से, और ऊपर से अलग दिखाई देता है। मुझे विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।